रास्ते कठिन है संभल के चलना मेरे दोस्त कि रास्ते कठिन है संभल के चलना मेरे दोस्त मंजिल अभी दूर है बस चलते रहना मेरे दोस्त मुसाफिर शौक से नहीं बनते कि मुसाफिर शौक से नहीं बनते भूख बनाती है जिंदगी है ना जनाब हर कदम पर आजमाती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासे पर। दोस्तों मैं हूं सूरज सर। तो आज ये ज्योमेट्री के अंतर्गत यानी कि लाइन एंड एंगल का लास्ट क्लास होगा जिसमें हम आप लोगों से सभी कंसेप्ट का रिवीजन कराने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप लोगों को लाइन एंड एंगल के अंतर्गत दुनिया का कोई भी सवाल हो, अगर उसका आंसर आप देना चाहते हो तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो हमने आप लोगों को सबसे पहले बताया था एरो कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में? एरो कंसेप्ट के बारे में। एरो कंसेप्ट के बारे में। तो जिसमें हमने आपको बताया था कि ये आपका एक एरो है, ये आपका क्या है? एक एरो है। तो अगर हम बात करें कि इस पॉइंट पर कोण ए बना रही है और इस पॉइंट पर कोण बी बना रही है और इस पॉइंट पर अगर हम सी कहे बना रही है कोण, तो अगर हम इसे अल्फा कहे और इसी एरो में अगर आपका एक एरो और बनाए, यानी इसी एरो में आपका एक एरो और बनाए तो क्या होगा जरा देखिएगा गौर से आप। अगर हम बात करें ये आपका P है और ये आपका Q कोड है और ये आपका R कोड बना रही है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ से हमें यानी कि पहली वाली एरो में अगर आप देखोगे, यानी कि अगर हम बात करें ये कोड P Q और R में आप देखोगे, अगर हमें कोड B का मान निकालना होगा, कोण बी का मान निकालना होगा तो क्या होगा? कोण बी बराबर जो होगा वो कोण प्लस पी के और प्लस कोण क्यू के और प्लस कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि ये कोण जो होगा वो बराबर होगा हमेशा पी के और क्यू के और प्लस आर के बराबर होता है। तो आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कह सकते हैं। और अब हम बात करेंगे, अगर हम कहें कि इस पॉइंट पर यानी कि इस एरो में अगर हम आप देखोगे, अगर हमें अल्फा का मान निकालना होगा, अगर हमें अल्फा का मान निकालना होगा तो आप इस वाली एरो में देखोगे तो अल्फा का मान निकालना होगा तो आप कहोगे कि जो सर कोड ए होगा और प्लस कोड जो बी होगा और प्लस जो कोड सी होगा वो अल्फा के क्या होगा? बराबर होगा। तो आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड भी कह सकते हैं। अगर हमें केवल अल्फा का वैल्यू चाहिए, अगर कल के दिन हमसे एग्जामिनर केवल अल्फा का मान पूछेगा तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? तो आप कहोगे सर आपने हमको बताया था कि अगर हमें अल्फा का मान चाहिए तो इन सभी कोड का योग करते हो, यानी कि जो कोड ए है और प्लस कोड पी है और प्लस कोण क्यू है और प्लस कोण आर है, कोण आर है और प्लस कोण सी के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अगर हमें अल्फा का मान निकालना होगा, यानी कि यहाँ से आपने क्या सीखा? आपने यह सीखा कि ये इस पॉइंट पर जितने भी कोण बना रहे हैं, यानी कि कोण ए बना रही है और कोण पी, इस पॉइंट पर कोण जितने बना रहे हैं उसका योग और प्लस कोण क्यू का मान और प्लस कोण इस पॉइंट पर जितने भी कोण बना रहे हैं, यानी कि कोण सी बना रही है और आपका कोण आर बना रही है, इन दोनों का योग और प्लस इस कोण को हम नहीं लेते। अगर हमें अल्फा का मान चाहिए तो इस कोण का मान हम नहीं लेते, यानी कि कोण बी का मान नहीं लेते। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने अल्फा का मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं और जितने भी इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों ने उस सवालों को भी अवश्य हल किया होगा। तो अब हम बात करेंगे दूसरे कंसेप्ट की। तो दूसरा कंसेप्ट हमने आप लोगों को यह बताया था दूसरा कंसेप्ट में हमने आप लोगों को यह बताया था, जरा देखो, जरा देखिएगा, हमने आप लोगों को दूसरा कंसेप्ट यह बताया था कि ये आपका अगर ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर है। अगर हम बात करें ये आपका ए बी रेखा है और ये आपका सीधी रेखा है, ये दोनों आपस में कैसी रेखा हैं? एक दूसरे के समांतर रेखा हैं, समांतर हैं। तो क्या होगा अगर हम इसमें एक एरो का सिंबल बनाएं तो क्या होगा? हमने आप लोगों को बताया था अगर हम इस कोण का नाम अगर हम थीटा कहें और इस कोण का नाम ए कहे और इस कोण का नाम अगर बी कहे, तो हमें अगर थीटा का मान चाहिए तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू हमने आप लोगों को बताया था जो कोण ए होगा और प्लस कोण बी के क्या होता है? बराबर होता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि इस कंसेप्ट को भी आप लोगों ने सीखा होगा। कल के दिन आप लोगों से अगर एग्जामिनर इसी फिगर को उल्टा करके पूछे, यानी कि उल्टा कैसे करेगा जरा देखो। तो अगर उल्टा पूछेगा यानी इस तरह का कोड बनाएगा, यानी इस तरह का एरो देगा और आपसे कहेगा कि ये कोण ए है, आपका ये कोण बी है, और इस कोण का नाम अगर थीटा दे दिया तो आपका क्या होगा, अगर हमें थीटा का मान निकालना होगा तो आप क्या करोगे, कोण जो ए होगा और कोण बी के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस कंसेप्ट पर भी जितने क्वेश्चन आप लोगों के बुक में दिया था आप लोगों ने उसे सॉल्व भी किया होगा। तो अब हम बात करेंगे तीसरे कंसेप्ट की। तो तीसरा कंसेप्ट हमने आप लोगों को यह बताया था, तीसरा कंसेप्ट हमने आप लोगों को यह बताया था, अगर ये आपका पहली रेखा और ये दूसरी रेखा ये एक दूसरे के समांतर हैं, कैसे हैं, दोनों समांतर हैं, यानी कि पहला ए बी रेखा और ये सी डी रेखा एक दूसरे के समांतर रेखा हैं। तो क्या होगा, हमने आप लोगों को बताया था कि अगर इन दोनों समांतर रेखा के अंदर अगर कई सारे एरो का सिंबल बनाया जाएगा, अगर हम आप लोगों को बताए थे कि अगर ये इन दोनों समांतर रेखा के अंदर अगर हम कई सारे एरो का सिंबल दें तो क्या होगा, अगर हम इस कोड का नाम ए कहे और इस कोड का नाम बी कहे और इस कोड का नाम सी कहे, तो हमने आप लोगों को समझाने के लिए बताया था, अगर ये इधर आपका एमपी है यानी कि मध्य प्रदेश है और इधर आपका यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश, तो हमने आप लोगों को बताया था कि जो मध्य प्रदेश का कोड होगा वो हमेशा बराबर होगा उत्तर प्रदेश के कोड के। तो अगर हम बात करें जरा देखिएगा, अगर हम बात करें कि ये कोड ए है और ये आपका बी है और ये सी है, अगर हम इसका नाम सी कहें, सॉरी अगर इसका नाम अगर हम डी कहें और इस कोड का नाम ई कहे और इस कोड का नाम यप कहे और इस कोड का नाम जी कहें, तो क्या होगा, जो एमपी का कोड होगा यानी कि कोड जो ए होगा और प्लस कोड बी होगा और प्लस कोड सी होगा वो हमेशा बराबर होगा कोण डी के और प्लस कोण ई के प्लस कोण एफ के और प्लस कोण जी के, क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने इतनी बात आसानी के साथ सीखा होगा और इस कंसेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा तो आप लोग उसे हल भी किए होंगे। तो अब हम बात करेंगे अगले वाले कंसेप्ट की। तो अगला कंसेप्ट हमने आप लोगों को यह सिखाया था, अगला कंसेप्ट हमने आप लोगों को यह सिखाया था, जरा आप गौर से देखिएगा। तो हमने आप लोगों को बताया था कि ये आपका पहली रेखा और ये आपका दूसरी रेखा, तीसरी रेखा ये, और ये आपका चौथी रेखा, अगर ये सभी रेखा आपस में कैसी रेखा है, एक दूसरे के समांतर हैं, कैसी रेखा है, दूसरे के समांतर हैं। यानी कि अगर हम बात करें वो पी है आपका, ये क्यू, यानी कि ये पहला पी क्यू रेखा है आपका, ये यस है आपका, ये टी है और ये यू है आपका और ये वी है और ये डब्ल्यू है और ये यक्ष रेखा है। कैसी रेखा है, यक्ष रेखा। तो अगर इसे दो तिर्यक रेखा काटती है, दो तिर्यक रेखा काटती है, तो हमने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को सवाल देगा ऐसा कि ये कहेगा इसमें ये पी क्यू रेखा जो है वो एस टी के क्या है, समांतर है, और एस टी जो समांतर होगा यू और वी के, यू और वी समांतर रेखा होगा वो डब्ल्यू और यक्ष के। तो आपसे कहेगा कि ये पी एस का मान अगर 10 सेंटीमीटर देगा और तो आपसे कहेगा कि पी एस का मान 10 सेंटीमीटर है और एस यू का मान अगर हम कहे कि 15 सेंटीमीटर है और ये यू और डब्ल्यू का मान और 20 सेंटीमीटर है, कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और ये क्यू और यक्स का मान, टोटल मान आप लोगों को कल के दिन मानो एग्जामिनर 120 देता है तो आपसे किसी भी का मान पूछ सकता है, तो क्या आप आंसर दे सकते हैं, अगर कल के दिन मानो एग्जामिनर इस वाली लाइन का लेंथ पूछेगा तो क्या आप बता सकते हैं, या फिर इस वाली लाइन का लेंथ पूछेगा या फिर किसी भी लाइन का लेंथ आपसे पूछ सकता है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि इसका रेशियो ना तो कभी चेंज हुआ था और ना तो कभी चेंज होगा भी। अगर हम बात करें कि ये 5 से कटेगी तो 5 2 जा 10 होगा और 5 3 जा 15 और 5 4 जा कितना होता है 20, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 5 चौ 20, यानी कि अगर हम बात करें कि यानी कि इस लाइन का अगर मान 2 दिया है तो इस लाइन का भी मान कितना होगा, 2 होगा। अगर हम बात करें इस लाइन का मान 3 दिया है तो इसका मान भी कितना होगा, 3 होगा। और इस लाइन का मान अगर 4 दिया है तो
इस लाइन का भी मान 4 होगा। तो अगर हम बात करें कि इसे आप लोग सॉल्व करते थे, आप लोग सॉल्व ऐसा करते थे कि ये जो टोटल वैल्यू दिया है यानी कि 120 जो होगा, आप टोटल वैल्यू में क्या करते थे, इन तीनों रेशियो का योग करके भाग देते थे। यानी क्या करोगे, 4 में 3 जोड़ोगे 7 होगा, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 होगा, और जितने भी का मान निकालना होगा हमें क्या करते थे, उसमें आप मल्टीप्लाई करते थे। अगर हमें टीवी का मान निकालना होगा, तो इस वाली लाइन का लेंथ लोगे यानी कि 3 लोगे, तो क्या करोगे, 3 एक का 3 और 3 त्रिक का 9, और 3 से इसे काटोगे तो 40 बार में, यानी कि इसका मान कितना होगा आपका, 40 सेंटीमीटर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने इस कंसेप्ट पर भी, जितने भी बुक में आप लोगों को प्रश्न दिया था, आप लोगों ने उसे हल किया होगा। तो अब हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट की, तो जिसमें हमने आप लोगों को अगला कंसेप्ट यह बताया था, जरा आप लोग गौर से देखिएगा। हमने आप लोगों को बताया था कि अगर ये आपका पहली लाइन है और ये आपका दूसरी लाइन है और आपका ये तीसरी लाइन है, तो ये एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर। अगर हम बात करें, ये आपका ए बी रेखा है और ये आपका सी डी रेखा है, ये आपका सी डी रेखा है, और ये आपका यक्स है और ये आपका वाई है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब ये 3 समांतर रेखा होगी और इसे दो तिर्यक रेखा काटती है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि ये अगर इसका मान ए है और इसका मान बी है, और ये बीच वाली रेखा को यम अनुपाते यन के रेशियो में विभाजित करती है, और कल के दिन आपसे एग्जामिनर यह पूछता है कि ये बीच वाली रेखा का मान कितना होगा, तो आप क्या करते थे, यानी कि अगर हमें यक्स और वाई का मान निकालना होगा, तो आप क्या करते थे, यम का मल्टीप्लाई बी के साथ करते थे और यन का मल्टीप्लाई ए के साथ करते थे। यानी कि क्या होगा, यम बी होगा और प्लस यन ए, और अपान में क्या करते थे आप, इन दोनों रेशियो का योग करते थे। यानी कि हम बात करें यम प्लस यन के बराबर होती है यक्स और वाई का मान। तो मैं आशा करता हूं कि इस कंसेप्ट पर भी जितने क्वेश्चन आप लोगों के बुक में दिया था, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी आसानी के साथ सॉल्व किया होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट कंसेप्ट की, तो जिसमें हमने आप लोगों को लास्ट कंसेप्ट में यह बताया था, आप जरा देखिएगा। तो जिसमें हमने आप लोगों को लास्ट कंसेप्ट यह बताया था, ये अगर आपका ये एक ट्रायंगल है, क्या है आपका, एक बड़ी सी ट्रायंगल है, तो इस बड़ी ट्रायंगल में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर इस ट्रायंगल में अगर आप लोगों को एक दो ट्रायंगल और बनाकर पूछे, यानी कि एक दो ट्रायंगल और फिगर बनाए। अगर हम बात करें कि ये आपका पहली ट्रायंगल है और ये आपका दूसरी ट्रायंगल है, ये कैसी है, यानी कि अगर ये आपका एक बड़ी ट्रायंगल है, ये आपका सबसे बड़ी ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में आप लोगों को एक दो ट्रायंगल और बना कर दे, यानी कि हम बात करें ये आपका दूसरी ट्रायंगल होगा और ये आपका तीसरी ट्रायंगल होगा। तो आपको इसमें कहेगा कि ये मान लो ये ए है आपका, ये बी है, और ये सी है आपका, ये डी है आपका, और ये ई, और इसे एफ कह सकते हैं आप, और इसे जी कह सकते हैं। तो आप इस तरह का प्रश्न आपसे अगर पूछेगा तो आप क्या कहोगे, यानी इसमें आप लोगों को लैंग्वेज में पूछेगा कि जो ई और डी रेखा है, ये यानी कि ये रेखा जो ई और डी रेखा है, यानी कि ई और डी जो रेखा होगा वो बराबर होगा हमेशा डी और जी के, किसके, डी और जी के, और जो डी और जी रेखा होगा यानी कि ये रेखा होगा वो हमेशा बराबर होगा जी और बी के, किसके, जी और बी के, और जी और बी रेखा यानी कि ये रेखा बराबर होगी हमेशा बी और ए के, किसके, बी और ए के, और ये बराबर होगी बी और ए ये लाइन जो बराबर होगी हमेशा ये ए और सी के, किसके, ए और सी के, और ये जो एसी रेखा है यानी कि एसी रेखा है वो बराबर होगी सी एफ के, किसके, सी और एफ के, और जो ये रेखा यानी सी और एफ रेखा होगी वो बराबर होगी हमेशा एफ ई के, किसके, एफ ई के। तो आपसे इतना वैल्यू आप लोगों को दिया रहेगा। तो
तो ये सब आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो आपसे कल के दिन एग्जामिनर इस वाले कोण का मान पूछता है, यानी कि आप लोगों से पूछेगा कि कोण जो सी है और ए है और बी का मान कितना होगा, यानी कि बीच वाली कोण का मान है, यानी बीच वाली कोण का मतलब ये वाली कोण का मान कितना होगा। तो हमने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है, यानी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है। तो हम बात करेंगे, तो हमने आप लोगों को बताया था कि 180 में आप क्या करोगे, 180 में आप क्या करते हो कि जितने भी आपस में लाइनें बराबर हैं, यानी कि पहला और दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो आप क्या करोगे, 7 बार दिया है तो आप लोग क्या करते हो, 7 से डिवाइड करते हो। जब 180 में 7 से भाग दोगे तो इतना कितना आएगा आप लोगों का, 25 से 5/7 डिग्री आएगा। यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये इस कंसेप्ट पर भी जितने क्वेश्चन आप लोगों को बुक में दिया है आप लोगों ने उसे अटेंड किया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आज का क्लास भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। तो कल से आप लोगों को हम आप बताएंगे ट्रायंगल के बारे में। तो कल से हम शुरू करेंगे ट्रायंगल। तो क्या आप लोग तैयार हैं ट्रायंगल पढ़ने के लिए, यानी कि त्रिभुज हम कल से बताएंगे, तो आप लोग तैयार रहना। अगर ये आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।